वॉरेन बफेट साहब ने स्मार्ट इन्वेस्टिंग के दो गोल्डन रूल बताए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय। मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं और बहुत सिंप्लीफाई करके उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि वॉरेन बफेट के दो गोल्डन रूल्स को मैंने कोट किया है। यहाँ पे जहाँ पे डोंट लूज मनी का मतलब है कि डोंट लूज द मनी यू अर्न, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टिंग के जरिए कमाया है उसे आपने गंवाना नहीं है। अब आपने इन्वेस्टिंग चाहे डायरेक्ट शेयर्स खरीदो यानी कि स्टॉक्स में, या आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए की हो, या आपने गोल्ड के जरिए की हो, चाहे आपने गोल्ड बॉन्ड लिए हो, चाहे आपने डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड खरीदा हो, चाहे आपने प्रॉपर्टीज़ के जरिए की हो, रीट्स आते हैं रीट्स खरीदे हो, तो आपने चाहे किसी भी टाइप की इन्वेस्टिंग के जरिए आपने पैसा बनाया हो, उसे आपने गंवाना नहीं है। तो मैं बफेट साहब के इस रूल की प्रैक्टिकेबिलिटी आम इन्वेस्टिंग को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं उदाहरण के साथ। अब सपोज कोई अमाउंट है 100 रुपीज, 100 रुपये में 20% की गिरावट आ जाती है तो वो कितना हो गया? 80 रुपीज। तो 80 रुपीज को दोबारा 100 होने के लिए कितना परसेंट होना पड़ेगा? 25%। 100 से 80 आने के लिए कितना? 20%। लेकिन दोबारा 100 जाने के लिए 25%। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 100 से 50 आने के लिए कितना? सिर्फ 50% करना है, नीचे आना आसान है। लेकिन 50 से 100 होने के लिए हमें कितना? डबल होना पड़ेगा ना। तो यानी कि 100% की ग्रोथ चाहिए। तो पहले केस में मान लेते हैं आपने जनवरी 2010 को 10,000 रुपये की SIP शुरू की और उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने जो मान लिए वो थे 15%। 15% रियलिस्टिक है, आ सकते हैं। तो 10 साल बाद यानी कि 2020 पिछले साल, जबकि मार्केट उस समय के हाई लेवल पे था, तो उस समय तक आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो था, जो आपने इन्वेस्ट किया था टोटल 10-10 हज़ार रुपये करके, यानी कि 10 साल में 120 महीने हो गए, तो ये 12 लाख आपका इन्वेस्टेड हो गया। 12 लाख की जो वैल्यू जो जनवरी में वो हो गई थी 27.5 लाख। लेकिन उसके बाद जो है कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुए, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी गिरी, उसकी वजह से मार्केट का जो क्रैश हो गया 40%। ये हिस्टोरिकल क्रैश था। ये सेंसेक्स जो है 40% डाउन हुआ, तो उसकी वजह से आपका जो अमाउंट गया सिर्फ 2 महीने में 11 लाख की गिरावट हो गई और अब ये 27.5 से हो गया 16.5 लाख। तो ये बहुत बड़ी गिरावट थी, यहां पर हमें इसको चेक करना चाहिए था। खैर एक और एग्जांपल लेते हैं। और 2008 के सब प्राइम क्राइसिस का था, उस समय जो मार्केट क्रैश था वो था 64% का। उस समय दुनिया में बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड हुए थे, भारत में सत्यम घोटाला हुआ था और इकोनॉमी में बड़ी मंदी चल रही थी। तो इसकी वजह से 64% का उस समय मार्केट में क्रैश आया था। तो उस समय पे हम सेम केस ले लेते हैं कि आपने उससे ठीक 10 साल पहले यानी कि जनवरी 1998 में आपने 10,000 रुपए की SIP शुरू की। तो 10 साल बाद यानी कि जनवरी 2008 में, जबकि मार्केट उस समय के हाई पे लगभग 21,500 हज़ार के करीब था, उस समय जो है उसकी वैल्यू जो आपने 12 लाख रुपए जो SIP के जरिए जो जमा किए थे, उनकी वैल्यू भी यहाँ भी आप 27.5 लाख ही उसको ले। लेकिन इस समय गिरावट और भयंकर हुई थी 64% की। अब 64% की गिरावट की वजह से आपको जो सीधा नुकसान हुआ 27.5 लाख पे, वो था 17.6 लाख, यानी कि 17.5 लाख रुपए आपके साफ हो गए। और आपके पास जो वैल्यू जो नवंबर में जब गिरावट आई, नवंबर में काफ़ी पीक पे पहुंची। मैंने बीच के महीने इसमें थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सीधे नवंबर पे ले आया हूं, क्योंकि उसमें गिरावट मैक्सिमम हो चुकी थी, बॉटम पे आ चुका था। उस समय तक आपकी जो 27.5 लाख की जो वैल्यू वो रह गई थी 9.9 लाख। यहां तक कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो 12 लाख था, जो आपने 10-10 हज़ार रुपए करके 120 महीने तक जो जमा किया था, उससे भी ये लगभग 2 लाख नीचे आ गया। हालांकि इसकी रिकवरी हो गई थी, उसमें 2 साल लगे। लेकिन सपोज किसी व्यक्ति को या आपको उस समय पैसे की जरूरत होती, जाहिर है कि जब क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जब होते हैं,
तो उस समय लोगों पर रोजगार की कमी होती है, आपको पैसे की जरूरत है। सपोज उस समय आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है, कोई मकान बनाना है, इमरजेंसी कोई हेल्थ का क्राइसिस आपके घर पे पड़ गया है, तो उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाते? जाहिर है कि आप यहाँ से निकालते। लेकिन इस समय तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब फिर आते पहले केस पे। अब जो पिछले साल जो कोविड की वजह से जो क्राइसिस आया उसमें 40% डाउन हो गया, लेकिन दोबारा जो 42,500 से वो लगभग 52,000 पे पहुंच चुका है मार्केट। तो मार्केट ने उसके बाद से भी काफ़ी हद तक 20% के करीब की रिकवरी की है। ऑल्दो ये जो है CAGR अगर देखा जाए तो सालाना रिटर्न अभी भी 14% के करीब ही है, उसके बाद भी सिर्फ 14% है। पिछले वाले केस में क्या था कि 2 साल लगे थे रिकवरी होने में, यानी कि 2001 का जो सब प्राइम क्राइसिस था, जो सत्यम क्राइसिस जिसको इंडिया में हम बोलते हैं, तो उसमें 2 साल लगे थे। तो उसमें 64% जब डाउन हुआ था तो 64 की रिकवरी के लिए, यानी कि लगभग 7,500 से 21,000 तक पहुंचने के लिए उसको 177% ऊपर चढ़ना पड़ा था, तब जाके आपके पैसे की रिकवरी हो पाई थी। और ये रिकवरी में अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए, तब तक तो एक आम इन्वेस्टर का सब्र टूट जाता है। क्योंकि आमतौर पर लोग म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में क्या करने, मैं 2 का 4 जल्दी कर दूं, मैं डबल बना लूं, ट्रिपल बना लूं, बड़े बड़े यूट्यूब वीडियो आते हैं उसमें कि पैसे को जो है 0 से करोड़ों तक बनाइए। राकेश झुंझुनवाला ने ये किया, रामदेव अग्रवाल जी ने ये किया, वॉरेन बफेट साहब ने ये किया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। उस समय आपके एडवाइजर की अहमियत बढ़ जाती है। आपके एडवाइजर किस तरह से कर, कई लोग जो है उसमें डायरेक्ट प्लान के जरिए करे थे। जब उन्होंने ग्रो के जरिए, कुबेरा के जरिए डायरेक्ट प्लान खरीदे कि मैं एडवाइजर को पैसे नहीं दूंगा, उसने 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए या 500 रुपए उसने बचा लिए, लेकिन 40,000 का नुकसान कर गया। एडवाइजरी नहीं मिल पाती। इस समय एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एडवाइजर ने आपको यही सलाह दी होगी कि उस समय अपने पैसा बचाइए, उन्होंने ये कहा कि अरे कोई बात नहीं तो चलता रहता है, लेकिन हर आदमी के लिए ये चलता नहीं रहता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सामने बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, प्राइवेट जॉब है, जॉब छूट गई है, ठीक है, नया जॉब मिल नहीं रहा है, आप अपनी सेविंग से ही सारा काम चला रहे हो, तो ऐसे टाइम पे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और तब वॉरेन बफेट साहब का रूल याद आता है कि नेवर लूज मनी। और उनका दूसरा रूल क्या है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसीलिए जब मैं उस समय कई बार कहता हूं कि आपका कुछ पैसा डेट में होना चाहिए, थोड़ा बहुत गोल्ड में होना चाहिए, ये पैसा जब ग्रीन जोन बनते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ 2008 की बात, उस समय जब 64% मार्केट गिरा था, वो बड़ा ग्रीन जोन था, वहां पे पैसा लगाने का था। अगर हम उस पैसे को वहां पे प्रोटेक्ट कर लिए होते तो भी हम उसका इस्तेमाल ग्रीन जोन में कर सकते थे। 2020 में, पिछले साल जो उस समय भी ग्रीन जोन बना था मार्च में 40% का, वहां भी हम जो 66% तक का पोटेंशियल जो ग्रोथ हम जो है ले सकते थे। CAGR पिछले 1.5 साल में सिर्फ कितना है, 14 या 15%, तो आप उसमें से 25% 22% तक इसमें ले सकते थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों या उसमें आपको मुझे कुछ सुझाव देना चाहें या मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ इस चैनल को अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।